Good morning, friends. I welcome you from the core of my heart. And here we go for super powerful English idioms series number 4. I've already made quite series on English idioms. Hope you are getting all those English idioms. Please use these English idioms in your conversation, while writing something, and of course for all kind of your competitive examinations. It's certainly going to be a wonderful experience for all your competitive examination. Without wasting a moment, let's see the first idiom of super powerful English idioms series number 4. The first idiom we do have here is to jump the queue. To jump the queue. मान लीजिए टिकट विंडो पर लाइन लगी हुई है और ऑल ऑफ ए सडन everybody is standing in the queue, so disciplined, all of a sudden somebody comes and jumps the queue. It is so self-speaking idiom to violate the norms. यंगस्टर्स में स्पेशली क्या रहता है, पहले मेरी टर्न, मेरी सीट पहले, मेरी बारी पहले, माई टर्न फर्स्ट. तो इंग्लिश में एक ये वर्ड भी है, मी फर्स्ट सिंड्रोम. तो वी मस्ट नॉट बी inflicted, we must not be inflicted with me first syndrome. We should not jump the queue. Means we must not violate the rules, the norms. We should be quite patient and should wait our turn. It means to jump the queue means not waiting for your turn. To be indisciplined, in simple words we can say to be indisciplined. So we must not jump the queue. And the second idiom we do have here, a shot in the dark. Second idiom we have a shot in the dark. Again, this is very self-speaking idiom indeed. एक ऐसा शॉट लगाया आपने जो टोटली डार्क में है. You were not aware about your goal, about that particular point. जहां आपको शॉट मारना था, हिंदी में कह सकते हैं तीर तुक्का लगाना. राइट तो कैसे इंग्लिश में कहेंगे, a guess based on little information. आपने देखा होगा इलेक्शंस के अंदर, ड्यूरिंग इलेक्शंस बहुत सारे डजन्स ऑफ टीवी चैनल्स एग्जिट पोल देते हैं ड्यूरिंग इलेक्शंस. तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, उनके गेस, उनके एस्टिमेशन, उनके एग्जिट पोल बहुत सारे केसेस के अंदर क्या रहते हैं, दे प्रूव टू बी a shot in the dark. That means a guess based on little information. Facts और figures आपके पास नहीं हैं, खाली पीली वैसे ही हवा में तीर चलाना, तुक्का मारना. That is a shot in the dark. We must avoid it, a shot in the dark. And the third idiom, very beautiful idiom, wind of changes. बदलाव की बयार, बदलाव की हवाएं. आपने देखा होगा मोहब्बतें मूवीज के अंदर स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक शाहरुख खान स्ट्रगल करता है, स्ट्राइव करता है टू ब्रिंग द विंड्स ऑफ चेंजेस इन द स्कूल. टू विंड्स ऑफ चेंजेस मीन्स अ न्यू आउटलुक, फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू, टोटली ट्रांसफॉर्मेशन होना. आपने कहना सर, आप कहते सर एजुकेशन is not same what it used to be 20 years back. Today we can easily feel wind of changes in education field, in training field, in media, in the country, everywhere. A wind of changes means बदलाव की हवाएं, a transformation, total change. And the next word is we have here to be in the high spirits. Again it is a self-speaking word. हाई स्पिरिट्स में होना, बहुत जुबिलेंट मूड में होना, बहुत खुश होना. जब आप खुश होते हैं, कोई अचीवमेंट्स है आपके पास या कुछ अच्छा होने वाला है, तो यू फील वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड. आप अपने स्कूल डेज को याद कीजिए. यू जस्ट ट्राई टू रिकलेक्ट योर स्कूल डेज. मान लीजिए गर्मी की छुट्टियों से पहले, बिफोर द समर वेकेशन, मान लीजिए लास्ट डे है, तो उस दिन बच्चे क्या फील करते हैं, दे फील टू दे आर इन द हाई स्पिरिट्स, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी एक्साइटेड.
देखिए मान लीजिए T20 क्रिकेट मैच के अंदर अगर इंडिया विंस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, एवरी प्लेयर फाइंड्स हिमसेल्फ टू बी इन द हाई स्पिरिट, और जब बंदा हाई स्पिरिट्स के अंदर होता है ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है, स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। एंड आई विश यू ऑल टू बी इन द हाई स्पिरिट्स बिकॉज यू आर वर्किंग डे एंड नाइट, बिकॉज यू आर बर्निंग मिडनाइट ऑयल। एंड द नेक्स्ट idiom we have to feather one's own nest, very beautiful idiom once again। अपने ही घोंसले में पंख लगाना बर्ड्स तो करते हैं, उनकी मजबूरी है, लेकिन यहाँ इसका नेगेटिव टच है। जिन बंदों के पास पावर है, इन्फ्लुएंस है, वो चीज़ों को अपनी फेवर में टर्न कर रहे हैं, अपना एजेंडा सर्व करना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना पर्पस हल करना। एंड वी सी इन मोस्ट ऑफ द केसेस पॉलिटिशियंस दे ट्राई टू फेदर देयर ओन नेस्ट्स, मीन्स टू लुक आफ्टर वंस ओन इंटरेस्ट। जो बंदा ऐसा कर रहा है ही इज सेल्फिश, ही और शी इज selfish, and we must not always try to further our own interest. We must discharge our duty with utmost loyalty. And the next idiom, sixth idiom we have in a tight corner, very beautiful idiom, again self speaking idiom। आप बैठ रहे हैं, आपके पास एक ample seat नहीं है, you find yourself in a corner, in a tight corner, tight place, means you are not comfortable, your situation is uncomfortable। एक idioms के साथ और भी idioms सीखने की कोशिश कीजिए, because English is C, बहुत कुछ learn करना है, हमें variety of things learn करनी है। To be in a tight corner is equal to be in a fix, दूसरा idiom इसके लिए। थर्ड idiom in a soup, फोर्थ idiom in a jam, और फिफ्थ idiom इसी सिचुएशन के लिए to be in a catch 22 situation। इसका मतलब होता है अनकंफर्टेबल पोजीशन में होना, डिफिकल्टी से घिर जाना। मान लीजिए suppose a person suffers a huge loss in the share market or in a business, where he lands, what he finds himself। If a person occurs a heavy loss in the business, in the share market, he finds himself to in a tight corner, in a fix, in a jam, in a soup, and another idiom I just gave you, in a catch। And the next idiom we have here is number 7 is to have an edge over somebody, again self speaking idiom। it means बढ़त हासिल होना, to have an edge over somebody, to have an advantage over somebody। मान लीजिए suppose you are very much fluent in English language, you are well versed in communication skills, तो jobs की market के अंदर you have an edge over other competitors, you have an advantage on other people, that means बढ़त हासिल होना, to have an edge over somebody। And the next idiom is to fan the flames, again थोड़ा सा केयरफुली पढ़िए idiom को, literally इसका मीनिंग भी वही है जो इसका एग्जैक्ट मीनिंग है। फ्लेम्स जल रही है, उसको डाउस करने की बजाय, उसको बुझाने की बजाय somebody आग को और जला रहा है, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है। दूसरा टू एग्रीवेट, टू वर्सन द सिचुएशन, नेगेटिव टच लिए हुए है। मान लीजिए कहीं पर वायलेंट कुछ क्लैशेस होते हैं बिटवीन टू कम्युनिटीज, और पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, उस आग को बुझाने की बजाय सम पॉलिटिशियंस दे ट्राई टू फैन द फ्लेम, मीन्स टू एग्रीवेट द सिचुएशन, आग में घी डालना, हालात को और खराब करने की कोशिश करना, टू फैन द फ्लेम्स। एंड नेक्स्ट इडियम इज टू थ्रो आउट ऑफ गियर। दोनों इडियम्स को आप कोरिलेट कीजिए। गाड़ी चल रही है, उसको गियर से बाहर कर देते हैं, मीन्स गाड़ी की स्पीड को डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। मान लीजिए कुछ पॉलिटिशियन अगर दे फैन द फ्लेम्स इन पर्टिकुलर एरिया, तो वहाँ की नॉर्मेलिटी, लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ की सिचुएशन क्या हो जाएगी, व्हाट आर दे डूइंग, दे आर थ्रोइंग द नॉर्मेलिटी, द पीस एंड हार्मनी ऑफ द एरिया आउट ऑफ गियर। टू मीन्स to throw out of gear means to disturb the peace, the normalcy,
चीज़ों को खराब करना, पोजीशन को खराब करना। एंड द नेक्स्ट ईडियम वी हैव टू गियर अप टू, गाड़ी का जब गियर डालते हैं आप मीन्स यू आर गेटिंग रेडी फॉर समथिंग, आगे बढ़ने के लिए, एडवांसमेंट के लिए आप तैयार हो रहे हैं। यू मस्ट गियर टू योर परफॉर्मेंस, to your achievements, to hit the bull's eye. You must gear up to that, to be ready, to be on the toes for that. The next idiom we do have here is very wonderful idiom. There is no such thing as a free lunch. दुनिया में कभी भी बिना कीमत चुकाए कुछ भी हासिल नहीं होता। You cannot get anything. It's impossible to have anything for nothing. It is again, there is a law of paying prices. Input is always equal to output. आउटपुट इज ऑलवेज इक्वल टू इनपुट। अगर आपको कामयाबी, मेहनत, शोहरत चाहिए, उसके लिए you'll have to sweat a lot, work hard. There is nothing, no such thing as a free lunch. बिना कीमत अदा किए कुछ भी दुनिया में हासिल नहीं हो सकता। एंड द नेक्स्ट idiom we go to hit the bull's eye. मछली की आंख पे निशाना लगाना, यहाँ है bull's eye. See, she is working working very hard for competitive examination. I am very much sure she will very soon hit the bull's eye. अपना मुकाम हासिल कर लेगी, अपना टारगेट अचीव कर लेना। to hit the bull's eye means to be on the target. मुकाम हासिल करना, मंजिल हासिल करना, अपनी मंजिल को पा लेना, कामयाबी और सफलता को पा लेना। And the next idiom is to pat on the back. Somebody is patting on your back. एक positive gestures है, means you have done something, a great job. You have got a very good position in your civil service examination. What your parents are doing, they are patting on your back because you deserve it. It means to pat on the back means किसी की प्रशंसा करना, शाबाशी करना, पीठ थपथपाना, applause करना, कमेंट करना, उसको applaud करना, because he or she deserves that. And the next idiom we go here is the on the threshold of something. दहलीज होना, अब बाहर हैं बिल्कुल, लेकिन किसी भी जगह पर अंदर जाने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल दहलीज पर हैं। On the threshold, she is working, means very close to something. She is burning midnight oil, बहुत मेहनत कर रही है, कामयाबी हासिल करने की दहलीज पर है। She is on the threshold of getting success, very close to the something, to be on the threshold. And the next is to get the momentum, get momentum, speed हासिल करना, प्रोग्रेस करना, सही रास्ते पर चलना। हर एफर्ट्स आर गेटिंग मोमेंटम, मीन्स प्रोग्रेस कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स आने बाकी हैं। To get the momentum means to be on the progressive way, आगे बढ़ना, नतीजे सही दिशा में जा रहे हैं। And the next word is oft repeated word is used in English conversation. अब कहते हैं सर व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, जो ये सब आ रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, यूट्यूब, बहुत सारी चीज़ें हैं सर, मैं उनको बिलीव नहीं करता, बिकॉज दैट इज कॉक एंड बुल स्टोरीज। उनके अंदर असलियत नहीं है, सच्चाई नहीं है, फैब्रिकेटेड है, मन घड़ंत है। कॉक एंड बुल स्टोरी मीन्स फैब्रिकेटेड, हैविंग नो सब्सटेंस, हैविंग नो रियलिटी, हैविंग नो ट्रूथ इन इट। एंड द नेक्स्ट इज ट्रिक ऑफ द ट्रेड। बिजनेस की कामयाबी के लिए कुछ ऐसी हर ट्रेड की ट्रिक्स होती हैं, सामने वाले बंदे को ट्रैप किया जा सके, कस्टमर्स को और कंज्यूमर्स को ट्रैप किया जा सके। आप याद कीजिए, फ्यू इयर्स बैक आपने एडवर्टीजमेंट देखी थी, कोका कोला एंड ऑल दीज प्रोडक्ट्स, मैगी। अमिताभ बच्चन वाज एडवर्टाइजिंग, इंडोर्सिंग दोज पर्टिकुलर ब्रांड्स। बट आप क्या समझते हैं, रियली अमिताभ बच्चन एंड हिज फैमिली वर ड्रिंकिंग, टेकिंग दोज पेप्सीज एंड कोक्स एंड ईटिंग मैगीज? नो। तो सच एडवर्टीजमेंट्स क्या हैं? हुडविंकिंग हैं, आई वॉश हैं, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड्स हैं, वो चालाकी है बिजनेस की ताकि आपको ट्रैप किया जाए। करीना कपूर इज डूइंग ऑल एडवर्टीजमेंट्स फॉर chocolates and all. Do you think she was eating? No, they are endorsing because these are the tricks of the trade.
क्या सीक्रेट ऑफ बिजनेस हैं, ऐसी चीजें, ट्रेड्स की ट्रिक्स हैं करने के लिए, एंड सीक्रेट्स हैं जो यूज करते हैं ताकि कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। एंड नेक्स्ट इज सेकंड टू नन। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सेकंड टू नन, किसी भी कंपटीशन में दूसरे नंबर पर नहीं है, नंबर 1 ही है, द बेस्ट है, द फास्टेस्ट है। यूसेन बोल्ट की बात करें, is like do you think he is second to Usain Bolt? No, see his speed while he is running, he is second to none. I say she is a wonderful public speaker, she is second to none means बेस्ट है, सबसे ऊपर है, किसी से पीछे नहीं है बिल्कुल भी। टू टेक द ओकेजन, मान लीजिए आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं कहता हूं उसको आपको अवेल करना। एंड द नेक्स्ट इडियम वी हैव टू गो हैंड इन हैंड। कोई चीजें जब इकट्ठी एक साथ इन टैंडम विद एग्जिस्ट करती हैं, मूव करती हैं, साथ साथ घटित होना, आपका हार्ड वर्क और सक्सेस बोथ गो हैंड इन हैंड, इकट्ठे चलना, साथ साथ चलना। अगर वन थिंग इज एग्जिस्टिंग, सेकेंड थिंग इज बाउंड टू एग्जिस्ट, टू हैपन सिमल्टेनियसली, टू एग्जिस्ट सिमल्टेनियसली। एग्जाम्पल दिया मैंने, योर वर्क हार्ड एंड सक्सेस गो हैंड इन हैंड, योर वर्क हार्ड एंड योर सेल्फ improvement that go hand in hand. And the next two related idioms हैं, to shoulder the blame, कुछ गलत हुआ है आपसे, उसकी फुल फ्लेज रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना। सर आई हैव डन दिस मिस्टेक, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग एंड आई शोल्डर द ब्लेम, शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू एक्सेप्ट द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग। Yesterday, in a few days back only, I gave in my English video the successful habits of the successful people, and one was in that only, they always shoulder the blame। अगर कुछ गलत हो जाता है तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, to shoulder the blame। and the last is इसका total opposite, to pass the buck। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लेने की बजाय उसको ट्रांसफर करने की कोशिश करना, एक्सक्यूजेस देना, पास ऑन करना। इफ वी रियली हैव समथिंग रॉन्ग, वी मस्ट नॉट पास द बक, we must shoulder the responsibility, because we can learn from our mistakes. So it was a list of the idioms that I discussed with you. I am pretty sure you are gonna get all these idioms. I'll be coming with my more videos like this, and I want to conclude this lesson today with these 2 lines. Please come on with English. I'm with you in your journey of English language. कामयाबी और नाकामयाबी में फासले रखिए, मंजिलें दूर हैं हौसला रखिए। कामयाबी और नाकामयाबी में फासले रखिए, मंजिलें दूर हैं हौसला रखिए। खुद ब खुद हो जाएंगी राहें आसान, तेज कदमों का सिलसिला जारी रखिए। Thank you very much for watching my YouTube channel English by Gautam Makkad, and please do not forget to love, like, share and subscribe my channel English by Gautam Makkad. Thank you very much.